नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज शाम के समय सूचना आई थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति की मध्यस्थता के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया है। इस सूचना के बाद सभी ने प्रसन्नता व्यक्त की, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि युद्ध हो। लेकिन उससे पहले भी भारत ने एक सूचना जारी की थी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी हमला किया जाता है तो उसे युद्ध माना जाएगा और भारत आक्रमण करेगा। अब 3 घंटे भी नहीं बीते थे सीज फायर को, लेकिन पाकिस्तान ने, जो कि एक घटिया दर्जे का, मैं कहूँगा, एक देश है, उसके जो नेता हैं वो घटिया दर्जे के हैं, उनके सेना के जो लोग हैं, अध्यक्ष हैं, वो भी घटिया दर्जे के हैं। उन्होंने 3 घंटे भी पूरे नहीं बीते थे कि एक बार फिर से भारत के ऊपर ड्रोन से हमला कर दिया। इस घटना के बाद सभी भारतीयों को बड़ी निराशा हुई, बड़ा दुख हुआ। तो आज मैं पहुंचा झज्जर के सिद्ध बाबा काशीगिरी जी महाराज मंदिर के अंदर। वहां पर मुझे युवा मिले, व्यापारी मिले, वहां के पुजारी हैं, उनसे भी मैंने बात की। तो सभी व्यक्तियों का एक ही स्वर में कहना था कि अब आर पार की लड़ाई पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं हमारे इन साथियों ने क्या कहा। योगेश, आज बड़ी अच्छी सूचना आई थी शाम के समय कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने मध्यस्थता की थी, लेकिन अब अचानक 3 घंटे के बाद पाकिस्तान ने सीज फायर को तोड़ दिया है। एक युवा होने के नाते, भारतीय होने के नाते क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए जी, पुरानी कहावत है, कुत्ते की पूंछ को 12 साल तक पाइप में रखो वो सीधा नहीं होती। तो वही हाल इस समय पाकिस्तान कर रहा है। चाहे वो कितना भी सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट कर ले, अमेरिका के सामने जाके किस गिड़गिड़ा ले, लेकिन उसने रहना वैसा का वैसा ही है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि अपने हाथों को तेल में भिगो के और उन हाथों को तिल वाले बोरे के अंदर डाल लो, और उस पर जितने भी तिल चिपक जाएं, वो अगर इतने बार भी माफ़ी मांग ले तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब सिर्फ पाकिस्तान का इलाज, मेरे विचार में तो, बाकी सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, मेरे विचार में तो अभी बहुत अच्छा मौका था, इसका आर या पार करना चाहिए था। और मोदी जी ने पहल तो कर दी थी, लेकिन पता नहीं क्या ये सिस्टम चल रहा है कि किस कारण से सीज फायर के लिए तैयार हो गए। अभी बहुत बढ़िया मौका था, आतंकवाद का बिल्कुल जड़ से खात्मा हो सकता था। बाकी तो देखो, बहुत ऊंचे लेवल की बात है, वो उन्होंने क्या सोच के किया है इस विषय पे तो हमें कुछ जानकारी नहीं, लेकिन मेरे अपने विचार में इस समय बहुत अच्छा मौका था आतंकवाद का सफाया करने। अब जैसे आपने कहा कि अच्छा मौका था ये सीज फायर का, भारत ने तो पालन किया, पाकिस्तान ने किया, आपने उदाहरण भी दिया है। अब मेरे को एक बताइए, युवा होने के नाते अब दिल के अंदर क्या जज्बा है आपके? दिल के अंदर तो जज्बा ये है, अब तो चाहे जी चाहे कुछ भी हो जाए, अगर वो इस चीज़ का उल्लंघन कर रहे हैं तो उनको इस चीज़ की ज़रूर से ज़रूर उनको सज़ा देनी चाहिए। चाहे इसके लिए हमें भी थोड़ा बहुत अगर कष्ट होगा तो वो हमें सहन करने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर हमें देश का भविष्य देखना है तो इस चीज़ के लिए थोड़ा कष्ट अगर आम जनता को भी सहन करना पड़े तो इसमें कोई बुरे वाली बात नहीं, क्योंकि भारत अपना देश पहले है, हमारी स्वयं की आवश्यकताएं बाद में। विकास, आप एक व्यापारी हैं, झज्जर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपने भी देखा कि शाम के समय सीज फायर हुआ, लेकिन अब इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान ने एक बार उल्लंघन करके फिर से जो है ड्रोन हमले भारत पे शुरू कर दिए। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे हिसाब से तो जो इस समय जो स्थिति चल रही थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, और जिस हिसाब से भारत ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाते हुए पाकिस्तान के जितने भी ठिकानों को इनको नष्ट किया, सिर्फ उनके उकसाने पर, जबकि मोदी जी का सिर्फ मकसद था आतंकवाद को ख़त्म करना। तो उसके बावजूद भी दो अमेरिका के बीच हिसाब से जो भी उन्होंने सीज़ फायर का जो पालन किया, तो ये सीज़ फायर होना ठीक था, बट सीज़ फायर का उल्लंघन जो इन्होंने पाकिस्तान वालों ने किया, वो एक अपने आप में बहुत ही शर्मनाक घटना है। और इसका कम से कम बिना किसी इजाज़त लिए दोबारा से उसके ऊपर अटैक कर देना चाहिए। यानी कि आपका मानना है कि भारत को अब कोई मध्यस्थता किसी की ज़रूरत नहीं है, अब सीधा पाकिस्तान को अटैक करना चाहिए, पाकिस्तान पर। और इसका कोई ऑप्शन भी नहीं है दूसरा, क्योंकि जो इस समय मौका था, इसी समय यही मौका था कि पाकिस्तान को उसके किसी से मिलनी चाहिए। बोलिए भारत माता की जय। पवन जी, आपने भी देखा कि किस प्रकार से सीज फायर हुआ, शाम के समय करवाया गया। दोनों देश सहमत भी हो गए, अमेरिका ने मध्यस्थता की, लेकिन अब 3 घंटे के पश्चात पाकिस्तान ने एक बार फिर से ड्रोन हमले भारत पर शुरू कर दिए हैं। क्या कहेंगे पाकिस्तान की इस गद्दारी पर? देखो जी, वो तो सुधरने वाले नहीं हैं, उनका तो एक ही इलाज है। हमारे शास्त्र में भी भाई शस्त्र और शास्त्र तो उठाने ही पड़ेंगे, इनके बगैर काम ही नहीं चलेगा। शस्त्र से तो रक्षा करनी पड़ेगी, शस्त्र उठा के, शत्रु ऐसे मानेगा नहीं, और शास्त्र से हमारी संस्कृति बचेगी।
तो हम तो यही कहेंगे भी शस्त्र उठाया है तो उसका पूरा जवाब दो, उसको दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दो। यानी कि अब आर पार की लड़ाई आप मानते हाँ, होनी बिल्कुल चाहिए। सही बात है। तो क्या देश इसके लिए तैयार है? देश तो तैयार है, बिल्कुल। देश तो सरकार के साथ है। राजेंद्र, आप भी एक व्यापारी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो ये घटनाक्रम एकदम से बदला है, सीज फायर हुआ शाम के समय, लेकिन अब 3 घंटे भी नहीं बीते, एक बार फिर से उसका उल्लंघन पाकिस्तान के द्वारा किया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी तरफ से तो यही राय है कि ये आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। एक बार मरने से अच्छा है, 100 बार मरने से अच्छा है एक बार मर जाए वो अच्छा है। या आर या पार, यानी कि अब पाकिस्तान को कोई माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं कोई है। गुंजाइश नहीं है हमारी तरफ से। तो हम चाहते हैं कि हमारे को मौका मिले तो हम भी चलने को तैयार हैं। विनोद, आज जिस प्रकार से घटनाक्रम घटा है, सीज फायर का पाकिस्तान ने उल्लंघन किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? भाटिया जी, जो जिस तरह का आज पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करा है, उसका भारत को मुंह तोड़ करारा जवाब देना चाहिए इसके लिए। तो अब आप चाहते हैं कि भारत पूरी ताकत के साथ आक्रमण करे पाकिस्तान हम पर? नहीं, अब पूरा भारत देश ये चाहता है कि इसका मुंह तोड़ करारा जवाब दिया जाए।